अब मैं बुलाने जा रहा हूं हमारी ग्रेट अपलाइन, जिनको सोचने मात्र से इतने सब हमारे जैसे ही सारे हैं। हम भी मिडिल क्लास फैमिली से थे और आप सभी लोग भी हमारे थे, लेकिन अब उस मिडिल क्लास को क्या चेंज करना चाहते हो? करना चाहते हो? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं देखो अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं अच्छा बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों के साथ हम भी अकेले लाइफ की जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। अगर श्रोता अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो एक अच्छा स्पीकर स्टेज से अच्छी नॉलेज मार्क आपको डिलीवर कर सकता है। तो मुझे रिस्पॉन्स आपका हमें चाहिए, बराबर चाहिए। क्लियर जी? दोस्तों आज से कुछ समय पहले नेटवर्किंग में मेरे मम्मी डैड दोनों अनपढ़ थे। मैं अपनी फैमिली में बड़ा हूँ। मेरी छोटी सिस्टर मेरे से छोटी है और मेरा छोटा भाई, सिस्टर की शादी कर दी, छोटा भाई मेरे साथ ही भी काम कर रहा है। तो जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो एक मिडिल क्लास में था और बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी थी एक परिवार की मेरी। और घर के हालात ऐसे थे कि मेरे घर के अंदर साइकिल तक नहीं था उस टाइम, मोटरसाइकिल भी नहीं था जब मैंने नेटवर्किंग के अंदर अपना कैरियर शुरू किया। और 2012 के अंदर मैंने अपना कैरियर शुरू किया। तब से लेके आज तक पिछले 9 साल हो चुके मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बहुत सारे अप डाउन आए मेरी लाइफ के अंदर, मेरे परिवार के अंदर, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे, खड़े रहे। क्योंकि खड़ा हुआ इंसान कभी ना कभी जिंदगी में कामयाब अवश्य होगा। सही बात है? सही बात है नहीं? तो मैं खड़ा रहा। बहुत सारे अप डाउन आए, बहुत मार्केट में काम करना जब स्टार्ट किया और जब शुरू किया अच्छा लगा। नेटवर्किंग के अंदर आके यार के यहाँ पे लोगों की रिस्पेक्ट बहुत होती है, लोग इज्जत बहुत देते हैं, मान सम्मान बहुत है, प्यार बहुत है। सही बात है। नए नए लोगों से मिलना जुलना डेली होता है। अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि बचपन से ही माइंड के अंदर एक सेटअप था कि परिवार के लिए कुछ बड़ा करना है, कि परिवार को इन हालातों से बाहर निकालना है। क्योंकि बचपन से ही सेटअप था कि जिंदगी में कहते हैं ना, गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी को सहते सहते मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। भगवान ने जन्म तो दे दिया, कहीं पे भी दे सकता है। अगर उन घर के हालातों को चेंज हम लोग ना करें तो उसका सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? हम खुद है। तो जन्म मिल गया, नेटवर्किंग में एंट्री होगी, ठीक है, स्टार्टअप किया। जब मार्केट में लेके गया सिस्टम को, नेटवर्किंग को लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट करा, तो लोगों ने जो मुझे बोला ना, मेरी इतनी धुलाई करी, तो लगा यार डिसीजन सवाल जिंदगी में कभी गलत तो नहीं हुआ। ऐसा लगा डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया। ये एक फील्ड कैसी है, इतनी लोगों ने पिटाई करी ना, बहुत ज़्यादा पिटाई, समझते हो? इतना नेगेटिव किया लोगों ने कि ये काम जिंदगी में कभी चलते नहीं। बगानों ने तो करना था, दुनिया ने तो करना था, अपनों ने बहुत किया। मेरे चाचा जी ने मुझे इतना नेगेटिव किया कि तू पढ़ा लिखा है, तू किस कामों में पड़ गया, अब तू मार्केट में जाके लोगों को जोड़ेगा, तू घर घर जाएगा, बंदे बनाएगा, ठीक है। इन कामों में जिंदगी में कभी तरक्की नहीं होती। क्योंकि आज तक वो बोले, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा बंदा देखा ही नहीं जो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कामयाब हो सका। तो दोस्तों एक बार तो फील हुआ यार डिसीजन गलत है, लेकिन नहीं, मैंने उन लोगों को देखा जो पिछले 5-5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे थे, वो सारे के सारे लोग काम कर रहे थे। तो मेरे पास ऑप्शन 2 थे, या तो अपने चाचा की बात सुन के पीछे हट जाऊं, या उस बंदे को देखूं जो आगे बढ़ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए था? आगे बढ़ना। किसको देखना चाहिए था? जो आगे बढ़ रहा बंदा। हर मार्केटिंग के अंदर 2 प्रकार के लोग, एक फेलियर, एक कामयाब। आपने किसको फॉलो करना है वो आपने देखना है। अगर हम फेलियर को फॉलो करेंगे तो जिंदगी में 200 फेल हो जाएंगे। अगर हम सक्सेस लोगों को फॉलो करेंगे तो हम भी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक दिन कामयाब जरूर होंगे। तो मैंने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उन फेल लोगों के पास जाने का नहीं, कामयाब लोगों के पास जाने का डिसीजन। तो उस 6 साल मैंने एक ऐसी कंपनी के अंदर काम किया। वो 6 साल का जो मेरा कैरियर था, उस कैरियर के अंदर मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया। मैं अपने घर से दूर रहा, भूखा मरा। मेरे पास कई बार तो ऐसा होता था खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था, लेकिन एक चीज़ थी दिमाग में फिट कि कामयाब होना है, चाहे कुछ भी उसके लिए करना पड़े, सफलता के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन पैसा आए, कामयाब होना है, करके दिखाना। उन लोगों को जो लोग बोलते थे कि ये भाई साहब कुछ नहीं कर सकते, बोलते हैं ना लोग कि इनका बेटा या इनके ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, उनको करके दिखाना था। इसलिए दोस्तों लगे रहे और पिछले 9 साल के कैरियर के अंदर वो कर दिखाया जो मेरे खानदान में आज तक कभी किसी ने नहीं। लाइफ में ऐसा स्ट्रगलिंग पीरियड आया कि मैं जब अपनी मदर से बात करता था, इस
कैरियर के अंदर, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं घर छोड़ के अपना कहीं और बैठा नेटवर्किंग कर रहा था दूर। तो दोस्तों ये चैलेंज मार्केट में, दुनिया में कोई ऐसा मात्र काम बता दो मुझे जिसमें, इसमें प्रॉब्लम क्या आएंगी कि ये लोग आपको ज़िंदगी में जो बोलेंगे कि कुछ नहीं कर सकते, उनको करके दिखाना है। अच्छा, समुद्र में सबसे बड़ी कमी क्या होती है? जो शिप होती है, शिप वो पानी के बिना चल नहीं सकती, और रुकावट कौन पैदा करता है? पानी, क्योंकि वही तो रोकता है और वही उसकी पावर है। आसमान में जहाज जब उठता है तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हवा, लेकिन उसके बिना उड़ता नहीं है। आसमान में जब पंछी उड़ता है, जब पंख फुलाता है, तो जब ऐसे ऐसे करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? हवा, लेकिन उसके बिना वो उड़ भी नहीं सकता। ये मार्केट के अंदर जो नेगेटिव पीपल बैठे हैं, ये हमारी जरूरत है, इनके बिना हम लोग भी कामयाब नहीं होंगे। जब तक ये आपको ना बोले कि भाई जब देखेंगे तेरी गाड़ी आएगी, देखेंगे जब तू करोड़पति बनेगा। क्योंकि दोस्तों हर पागल को लोग, हर जीनियस को लोग पहले क्या बोलते हैं? पागल। हमें बहुत लोग, मेरे मामा जी ने मेरी मम्मी को बहुत बार नेगेटिव किया। हर बंदा कोई भी काम दुनिया में, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है बंदे की? क्यों करता है बंदा काम? पैसे के लिए। थोड़ा बताइए मुझे, क्यों करता है? पैसे के लिए। सही बात है जी, पैसे के लिए करता है। तो मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी कि पैसा, कि इसको इतना कमाना है कि इसकी वजह से मेरे घर में कोई समस्या ना आए, या मेरे घर में या मेरे परिवार में फ्यूचर मेरे प्रॉब्लम है, परिवार में कभी भी पैसे की वजह से समस्या नहीं। तो सबसे पहले जड़ मैंने वो खत्म करनी स्टार्ट की। तो दोस्तों आज से 20 महीने पहले, 21 महीने पहले मेरी लाइफ में एंट्री हुई ग्रेट सिस्टम, पूरे एम्बलम इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट कंपनी, वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग, इस रेनाडोस वेलनेस की। इसके लिए एक बार जबरदस्त लगेगी। तो उस समय मेरे हालात ठीक ठाक थे। मैं 1.5 लाख किसी और कंपनी में कमा रहा था, ठीक है, कमा रहा था। जो बंदे हमारे पास आए, अभी मैं आपको रियलिटी बताने जा रहा हूँ, हमने स्टार्टअप कैसे, कोई यहाँ पे झूठ नहीं होगा। 1% भी यहाँ पे झूठ निकला तो मेरी आंखों में बन गया कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो आज से 21 महीने पहले मैं और मेरे पार्टनर, हम दोनों पठानकोट से ना वापस जा रहे थे मोगा, जलंधर आगे। जलंधर में एक बंदे के साथ मीटिंग करके हमने निकलना था, मीटिंग हुई, निकले, उसके साथ पूछा, हमारी पैसे का लेन देन था। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे पार्टनर साइड पे बैठे फेसबुक पे पंगे ले रहे हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट देखी कि एक बंदा अपना बड़ा तना सारा ग्रुप लेके, जैसे आप मेरा ग्रुप मान लीजिए, तो बड़ा तना सारा ग्रुप लेके किसी अदर कंपनी से रेनाडोस वेलनेस में शिफ्ट हो गए। मैं वो मेरे जो पार्टनर दिखाने, जसप्रीत जी ये देखना क्या हुआ। मैंने सर बेवकूफ़ है ये बंदा। मैंने क्यों बोला पता? क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी किसी अदर कंपनी में अच्छी इनकम ले रहा था। मैं कहा सर दिमाग खराब, ये बंदा रेनाडोस में क्यों आ गया? तो मैंने बोला सर आप कॉल करो। उन्होंने कॉल करी। जब कॉल करी तो उस बंदे ने एक आंसर दिया कि जसप्रीत बाबा जी मुझे पैसा आ रहा है लेकिन मेरी टीम को पैसा नहीं। तो सबसे बड़ा मेरा छोड़ने का काम उसको। तो वो बंदे से बात हुई, 12 दिसंबर को हमारी बात हुई। 13 दिसंबर, अच्छा बोला कंपेयर करना है। हमने बोला हाँ जी। कह रहा कितना महीना आ गया आपको काम करने? मैं कहा 9 महीने हो गए। कह रहा कितना पैसा आया? मैंने बोला 17 लाख रुपया आया। कितने लाख रुपये महीना पड़ गया? मैं कहा 1.5-2 लाख रुपये महीना पड़ गया। कह रहा भाई साहब मुझे 16 मंथ हो चुके हैं करते। कितने मंथ हो चुके हैं? 16 मंथ हो चुके हैं और अभी तक मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपये। जब इतनी बात बोली उस बंदे ने तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हर बॉडी का लून ठंडा खड़ा हो गया जब इतनी बात बोली। तो जो मेरा पार्टनर था वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूँ, ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को। वो बोला जसप्रीत जी करना क्या? मैं कहा करना क्या, प्लान देखते हैं, निकालो दोबारा से, खाली करो इसको। तो दोस्तों खाली किया, प्लान देखा, स्टार्ट कर दिया। 20 दिसंबर को 2019 के अंदर 12वें महीने रेनाडोस वेलनेस में हमारी स्टार्टिंग हुई, शुरू कर दिया। और तब से लेके आज तक कभी भी सिंगल डे ऐसा नहीं है कि हमने रेनाडोस को जिया। आज रग रग के अंदर है, आज ब्लड के अंदर जा चुकी है रेनाडोस वेलनेस। और 21 महीने का जो मेरा टोटल कैरियर निकला, मैंने उतना पैसा मेरे परिवार ने नहीं उतना पैसा कमाया होगा जितना पैसा मैं पिछले 20-21 महीने में कमा चुका हूँ। सुनना चाहते हो? यस सर। अगर आप बोलोगे तो बता दूंगा। यस सर।
नहीं भाई, हाँ नहीं, यस है तो यस सर आप क्या करते हो? ये बता दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करता। स्टूडेंट हो, कितनी उम्र है आपकी? 24, मैं 25 का हूँ, 1 साल बड़ा हूँ जस्ट। और आज से 21 महीने पहले जब मैंने शुरू किया तब के हालात भी मेरे ठीक थे, थोड़े ज़्यादा इतने अच्छे नहीं थे। आज से 21 महीने पहले लाइफ और आज के 21 महीने बाद की लाइफ, अभी तक जो चोपड़ा सर ने आपको बताया, कितने पैसे बताया चोपड़ा सर ने आगे मुझे? 73 लाख। 66 साल की एज के अंदर बंदा क्या बोल रहा है? 20 महीने 21 महीने की इनकम मेरी 73 लाख, और मेरी 21 महीने की जो टोटल इनकम है 1,68 लाख। ये पता क्या है, हम लोग बताते नहीं, बहुत रेयर होता है किसी को बताना, क्योंकि शो आपको पता ही आजकल मार्केटिंग में बहुत बुरे हाल है, मंदा हाल लोगों का पड़ा है बिजनेस का, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ना, ये आपको क्यों बता दूँगा? आपको बता दोगे एक बार? सही बात है। लेफ्ट में क्या है? हौसला। राइट में क्या है? विश्वास। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है? ये तीनों आपस में जुड़े हैं। मंजीत जी आना एक साइड, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। आज रखिए उधर उधर मुझे आगे जो ये है, ऐसा ट्री बनता है ना, ये आइडिया है, एक लेफ्ट एक राइट, दो बंदे लेफ्ट, ऐसी ट्री बनता है ना। तो मैं क्या हूं? धैर्य, बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं पेशेंस। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो धैर्य को पालना सीखो। और ये क्या है? हौसला। और ये क्या है? विश्वास। अगर मार्केट में आप जा रहे हो, लोगों ने आपको नो करी, तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए मार्केट में दोबारा प्लान करने का, और विश्वास होना चाहिए कि मैं जिंदगी में एक ना एक दिन तो कामयाब हो। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर जिंदगी में कामयाब होना, इन तीनों को सोच के अपने साथ लेके चलना। आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, हौसला भी होना चाहिए, और विश्वास भी होना चाहिए। हमारे पास आज भी हौसला है, हमारे अंदर आज भी विश्वास है, और हमारे अंदर आज भी पेशेंस है। मुझे पता है ये आज हॉल नहीं भरा, लेकिन एक ना एक दिन हॉल ये, क्योंकि हौसले के साथ लगे हुए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पुनियार मना कर रहा है, पूरा शिमला मना कर रहा है, या पूरा हिमाचल मना कर रहा है। पूरा शिमला मना कर देगा, पूरा हिमाचल मना कर देगा, 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या तो पूरी दुनिया मना कर देगी? नो सर, नो। हौसला है, पेशेंस है, और विश्वास है। ये लोग देखेंगे रेफरेंस को यहाँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आओ मिलके इस सिस्टम को थोड़ा अच्छे तरीके से बिल्ड करते हैं, और हर घर के अंदर इस सिस्टम को पहुंचाते हैं, और हर सपने को पूरा करते हैं। ठीक है जी? तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।